सो वंस अगेन वेलकम इन योर चैनल विच इज व्हाट पढ़ने वाले। तो एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल जिसका नाम है पढ़ने वाले। जैसा कि आप सभी को पता है कि वी आर जस्ट डीलिंग ऑल द एनसीईआरटी's क्वेश्चंस. So in the series of NCERT question solutions, we are here to discuss about that class 9th, and we are dealing right now subject science. Especially we are dealing exactly what chapter number first, by which we can understand exactly matters in our surrounding. So without wasting our time, let us start. We are here to discuss what the question number 4, and this question number 4 is that what are the characteristic of the particle of matter. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, और बिना किसी भी तरीके के टाइम को वेस्ट किए हुए समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो एज वी नो दैट मैटर इज द मेड ऑफ व्हाट एटम्स. कोई भी मैटर हो इस यूनिवर्स में, कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, दैट्स मीन इट विल बी सॉलिड, इट विल बी गैस, इट विल बी लिक्विड, एवरीथिंग इज जस्ट मेड बाय द व्हाट atoms. Okay, so these atoms, particles, which type of having characteristics, इस विषय में हमें डिस्कस करना है कि कोई भी मैटर जो है उसके पार्टिकल्स किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को रखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग द आंसर. सो यू कैन सी हियर दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज दैट व्हाट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. दैट्स मीन व्हाट, कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, वो जो होगा ना एक छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. मुझे इसे आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि मैटर्स के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं. एटलीस्ट मैं बोलूँ तो डाल्टन ने बोला था कि सर एटम या पार्टिकल्स इज इनडिविजिबल. एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, और वी कैन नॉट जस्ट सी विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई. सो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल. ओके, नाउ टू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, विच इज व्हाट सेकंड इज दैट व्हाट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. कि किसी भी मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस होता है. चलिए इसे समझने की हमें जरूरत है. इसे हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और इसे हम थ्योरेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, चलिए देखते हैं. सपोज अगर मैं बात करूं कि सर अगर मेरे पास 3 कंटेनर हैं, वी आर हैविंग 3 कंटेनर्स, ईच एंड एवरी कंटेनर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट मैटर. सपोज दैट दिस इज व्हाट एटम्स, एंड यू कैन सी हियर atoms are very tightly packed, so it will be what, solid. Okay, now when I'm talking about that liquid, कि suppose कोई एक कंटेनर है जो लिक्विड को कंटेन करके रखता है, तो it having molecules, but this liquid having molecules, but there's the much more space in the comparison of what, solid. Same as when I'm talking about that gas, so it having much more space in the comparison of liquid and solid. So अभी तो ये सब मैंने समझा कि सर solid में बहुत ज़्यादा tightly packed होगा, that's mean it having less space. Liquid is having less space in the comparison of gas, and the more particles having space in this gas. ये तो हमें पता है, but how we can just prove with the help of practical way. हम practically कैसे इसे prove कर सकते हैं? तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, suppose we are having a container. In this container we are having a liquid. हमारे पास एक liquid है, और उस लिक्विड को हमने क्या करके रखा है, फिल कर दिया है इस कंटेनर में. आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ गया होगा. और हमने मेजर आउट कर लिया कि लिक्विड आपके बीकर में या आपके कंटेनर में इसी पॉइंट तक है. इस कंटेनर में अब आपने क्या किया, शुगर ऐड कर. यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड शुगर इन दिस लिक्विड. आपने इसमें शुगर को ऐड कर दिया, और जैसे ही आपने शुगर को ऐड क्या किया, तो आप देखोगे एग्जैक्टली आपको तो ये कहना, मतलब आपके हिसाब से आपको ये लग रहा होगा कि ये जो लिक्विड है इसका जो लेवल यहाँ तक था, आप जैसे ही इस पे शुगर डालोगे तो इसका लेवल राइज करेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा.
लेकिन मैं आपको बताऊं, इस लिक्विड का जो लेवल है ना सर, वो लेवल इंक्रीज ही नहीं करेगा। क्यों नहीं इंक्रीज करेगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वी कैन नो दैट द लिक्विड हैविंग व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दैट्स मीन व्हाट, किसी भी दो एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब ये हुआ कि लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। अब आपने जैसे ही शुगर को इसमें डाला ना, तो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस प्लेस को क्या करेंगे, एक्यूपाई करेंगे, इस प्लेस को एक्यूपाई करेंगे। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ दिस, तो वी कैन से कि सर जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर, इस प्लेस को एक्यूपाई कर लेंगे। जब शुगर के पार्टिकल्स इस प्लेस को एक्यूपाई करेंगे ना, तो होगा क्या, होगा ये कि सर लेवल नहीं इंक्रीज होगा। लेवल तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो इस कंडीशन में इस लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, व्हाट विल बी इंक्रीज, डेंसिटी। सो वी कैन से, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि सर उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी शुगर के पार्टिकल्स जब उसमें हमने डाले तो लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। मतलब सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से कि सर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एक्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। Same as we have come to the third point is that what, the particle of matters are constantly moving. किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लगातार मूव करते रहते हैं। हाउ कैन आई नो, हम कैसे कह सकते हैं और हम कैसे जान सकते हैं, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मूव करते हैं। ठीक, सपोज अगर मैं बात करूं कि सर वंस अगेन वी हैविंग अ कंटेनर, हमारे पास फिर से कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने फिर से एक लिक्विड को फिल करके रख दिया है। ठीक, हमने फिर से एक लिक्विड को फिल कर दिया है। अब इस लिक्विड में एक ड्रॉपर लेके आया हूं मैं, और इस ड्रॉपर से हमने क्या किया, एक इंक को ड्रॉप किया। अभी मैंने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर वी हैव टू जस्ट लीव द सम कलर। हमने इस लिक्विड में कलर को ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हमने लिक्विड में कलर को ड्रॉप किया, तो वो लिक्विड वो कलर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और अभी राइट नाउ विदाउट एनी स्टिरर हमें इस कलर को मिक्स नहीं करना है, बस डाल करके छोड़ देना है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे कि ये जो कलर है ना, पूरे के पूरे लिक्विड में क्या हो गया है, घुल गया है, पूरे के पूरे लिक्विड में मिक्स हो गया है। ऐसे कह सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट यू विल ऑब्जर्विंग, आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा रेड कलर इस लिक्विड में क्या हो गया, मिक्स हो गया। कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट कि सर इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे ना, और साथ ही साथ इस कलर के जो पार्टिकल्स थे ना, वो लगातार क्या कर रहे थे सर, मूविंग स्टेट में थे। और जिस वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा रेड कलर इस लिक्विड में अपने आप मिक्स हो गया। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अच्छा, वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट वी कॉल दैट मोशन, इस मोशन को क्या बोलते हैं, तो वी आर कॉल्ड टू दिस मोशन इज व्हाट, ब्राउनियन मोशन। ओके, it will be called what, Brownian motion. ठीक, so now let's come to the last one is that what, the fourth one is that the particle of matter attract to each other. What am I saying? I'm saying कि sir the matter of the particles is attract to each other. जो matter के particles होते हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं। And this, you know what, this attraction force is called what, ये जो attraction force है, इस attraction force को हम एक नाम देते हैं, और उस attraction force को क्या बोलते हैं, intermolecular attraction फोर्स। मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अभी आपकी बात को समझते हुए ये तो समझ गए कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन इज दैट कि ऑन देयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। सॉलिड में बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड में बहुत कम होगा, मतलब उससे कम होगा, और सॉलिड गैस में सबसे कम होगा। बट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हाउ वी कैन प्रूव कि
पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग अट्रैक्शन टू ईच अदर। तो चलिए समझने की फिर से कोशिश करते हैं। सपोज वी हैविंग अ व्हाट, टैप। हमारे पास एक टैप है, ओके, टैप है, दिस इज अ टैप। सपोज यू हैव टू कंसीडर दिस इज अ टैप एंड दिस इज अ नॉब। ये एक नॉब है और नाउ दिस इज अ व्हाट, टैप, ओके। नाउ यू विल जस्ट ओपन द नॉब। आपने नॉब को ओपन किया तो क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड विल बी स्टार्ट टू फ्लो, लिक्विड स्टार्ट करेगा ना फ्लो करना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी एक उंगली को लगा देनी है, ठीक है। आपने अपने एक हाथ को या उंगली को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप लगा दोगे तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप देखोगे कि जो आपका ये लिक्विड है ना, इसके दो पाथ हो गए। पहला तो ये पाथ निकलेगा, दूसरा इस पाथ से निकलना स्टार्ट होगा, अलग हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपने तो इसके पाथ को रोक दिया है। बट एट द फर्दर आगे चलकर ये फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, एक दूसरे को फिर ज्वाइन कर लेंगे। इज इट सो? ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन इज दैट कि दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन से द पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो यू गाइज, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Let's recall all these things once again. So what is it? We can say कि particle of matter are very very small. पहला पॉइंट क्या हो गया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही छोटे होंगे। सेकेंड इज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। हर एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होगा और वो स्पेस सॉलिड में बहुत कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, गैस में सबसे ज्यादा होगा। और स्पेस ज्यादा क्यों होगा, क्यों कम होगा? क्योंकि उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो वेरी करता है। जैसे मैं सॉलिड की बात करूं तो वहां पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, गैस में कम होगा और लिक्विड में कम होगा इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। सेम एज come to the next point, the particle of matter are constantly moving। जो particles होंगे मैटर के वो लगातार मूव करते हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड व्हाट, ब्राउनियन मोशन, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ। सेम एज द नंबर 4th पॉइंट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और हर एक मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Now this is answer of this question number 4. So I hope you guys understand very well। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जिन लोगों को भी आप समझ में नहीं आया है, प्लीज राइट द कमेंट ऑन द बॉक्स एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक, would so please thank you very much, bye bye।